प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मधुर नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज खुदावन का आत्मा हम लोगों से कुछ अद्भुत बातें करेगा। हम उस अद्भुत बातों को सुने और माने और आशीष पाए यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे साथ आप लोग खोलिए व्यवस्था विवरण 8:2। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसीलिए ले आया कि वह तुझे नर्म बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। आमीन। लास्ट में इस वचन में लिखा गया कि क्या तू उसका पालन करेगा या नहीं, यानी कि एक क्वेश्चन मार्क आया। याद रखिए मेरे प्रियो, जब भी हम प्रभु में सही तरीके से चलते हैं, मैं उन विश्वासी भाई बहनों की बात कर रही हूँ जो प्रभु में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं, वही कार्य कर रहे हैं, वही उसी लाइफ से जी रहे हैं जैसे खुदावन का आत्मा चाहता है। उन विश्वासियों की लाइफ में ट्रायल्स आते हैं, उन विश्वासियों की लाइफ में एक जंगल का पीरियड आता ही है और परमेश्वर अपने लोगों को जंगल के मार्ग से लेकर जाता है, जैसे वो इजरायलियों को जंगल के मार्ग से लेकर चला। क्यों खुदावन और कोई रास्ते से हम लोगों को नहीं ले जा सकता? क्यों खुदावन एक विश्वासी को उसी मार्ग से लेकर जाता है जिसको जंगल का समय है। जब खुदावन हम उस मार्ग में इसलिए लेकर जाता है, जब हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि कोई ब्लेसिंग नहीं आ रही, बीमारी में कोई चंगाई नहीं मिल रही है, लॉन्ग टाइम से एक ही विषय पर प्रार्थना करे जा रहे हैं और बार बार हमें डिले रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, उस टाइम पर हमारे मन में क्या आता है? खुदावन का आत्मा हमें चेक करता है कि क्या आता है हमारे मन में, कि क्या हम अभी भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, क्या हम अभी भी चर्च जाएं, क्या हम अभी भी दशमांश दें, क्या अब हम अभी भी आराधना करें। उस टाइम पर क्या आता है हमारे मन में, ये खुदावन का आत्मा चेक करता है। परमेश्वर अपने लोगों को हर उस मार्ग से लेकर जाता है जहाँ पर परमेश्वर का बेटा बेटी मजबूत बने, किसी भी आंधी तूफान से हम डरे ना, किसी भी प्रॉब्लम से हम घबरा ना जाए, हम अपने परमेश्वर की ओर ताकते रहे। जिस तरह से देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या, तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि हमारे मन में क्या क्या चल रहा है। याद रखिए, हमें अपनी परीक्षा के समय, हमें अपने जंगल के पीरियड को, जंगल के समय को आनंद से बिताना है। क्या होता है जंगल का समय? एक लोनलीनेस टाइम, एक अकेलापन, एक एक समय जब आपको संसार अच्छा नहीं लगता, आप दूसरों से रिजेक्ट हो जाते हैं, आप बिल्कुल अपने आप को एक अकेलेपन में देखते हैं, लाखों की भीड़ आपके सामने, आपकी फैमिली आपके साथ में, लेकिन तब भी आपको वो उस चीज से आप बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने जंगल के समय में कुड़कुड़ाना नहीं, मरमरिंग नहीं करनी है, हमें हमें बिल्कुल रोना नहीं है, हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं प्रभु में अच्छी चल रही हूँ, मैं प्रभु में अच्छा चल रहा हूँ, मैं हर तरीके से वो लाइफ जी रहा हूँ जो खुदा को अच्छी लगती है, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, हमें प्रभु पे विश्वास रखना कि जो परीक्षा में लेके जा रहा है उसने हमारा हाथ थाम रखा है, वो हमारे आगे आगे चल रहा है। हमें अपने परीक्षा के समय में अधिक से अधिक प्रभु का वचन पढ़ना है, अधिक से अधिक आराधना करनी है, अधिक से अधिक प्रेयर करनी है, चर्च जाना हमें छोड़ना नहीं है। हमें परमेश्वर के साथ उस जंगल के पीरियड में भी पूरी वफादारी के साथ, पूरे फेथफुल बने रहना है, ताकि जब वो परीक्षा का समय, जब वो जंगल का समय हमारी लाइफ से बिल्कुल खत्म हो जाए। ये जंगल का समय हमारी इच्छा से खत्म नहीं होता, ना मेरी इच्छा से खत्म होता, ना किसी और की इच्छा से खत्म होता। ये जंगल का समय खत्म होता है सिर्फ प्रभु की इच्छा से। वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता है कि वो एक जंगल का समय किस व्यक्ति के लिए कितना ठहराया है। हो सकता है मेरे लिए 1 साल, आपके लिए 2 साल, हमारे लिए 3 साल, उसके लिए 4 साल, किसी के लिए भी अलग अलग परमेश्वर ने ठहराया। लेकिन हमें इस टाइम में अपने आप को पूरा समर्पण करना है प्रभु यीशु मसीह के सामने, पूरा समर्पित होकर हमें अपने परमेश्वर के सामने सरेंडर करना है। खुदावन, आप जो चाहते हैं वैसा मेरे जीवन में होने पाए। इस परीक्षा के दौर में आप मुझे मजबूत करें खुदावन,
ताकि मैं घबरा ना जाऊं किसी भी चीज से। उस टाइम में हमें परमेश्वर के साथ साथ जुड़े रहकर उस टाइम में आगे बढ़ते जाना है, और परमेश्वर हमें उस डेस्टिनी, उस कनान तक लेकर वहां पर पहुंचाएगा जरूर, जहां उसने हमें देने का वादा करा है। मैं नहीं जानती आज कितने भाई बहनों के जीवन में किसकी लाइफ में कौन सा कनान रखा है, किसकी लाइफ में कौन सा कनान है, ये सब परमेश्वर का आत्मा जानता है। लेकिन हमें उस पीरियड में अपने आप को पूरी रीति से संभालना है, हमें पवित्रताई में रहना है, हमें गिर नहीं जाना, हमें बहक नहीं जाना। हमें ये नहीं सोचना है कि मैं इतने टाइम तक चर्च जा रहा हूँ, इतने टाइम तक चल रहा हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में ये क्या हो रहा है। नो नो, हमें ऐसा नहीं सोचना। हमें पूरी रीति से परमेश्वर के आगे सरेंडर करना है अपने जीवन को, और कहना है खुदावन आपकी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में, खुदावन आप मुझे संभालें परमेश्वर पिता। मुझे विश्वास है आप इस छोटे से मैसेज के द्वारा खुदावन ने आपसे बात करी होगी, और खुदावन हर एक भाई बहन को इस ट्रायल से निकलने में, इस परीक्षा के दौर में, इस जंगल से निकलने में खुदावन सबको मजबूत करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर पिता, हम स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन परमेश्वर इस समय परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं, और जिन्होंने परमेश्वर पढ़ा है पिता, उस सब परम आशीष बोलते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता खुदा बाप परमेश्वर, ये विश्वासी भाई बहन खुदा बाप किसी भी परीक्षा में परमेश्वर घबरा ना जाए खुदा बाप। आप ही ने परमेश्वर पिता जिस तरह आपने यूसुफ को जंगल के समय में संभाला परमेश्वर, आयुब को संभाला परमेश्वर पिता, आप खुदा बाप इन भाई बहनों को भी संभालिए परमेश्वर पिता, ताकि इस ट्रायल्स में, इस परीक्षा के दौर में भी परमेश्वर ये स्थिर निकले प्रभु, ये जीवन का मुकुट पा सके खुदा। प्रभु आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तमाम भाई बहनों के ऊपर हम यीशु मसीह के नाम से आशीष बोलते हैं, उनके परिवारों पर आशीष बोलते हैं, उनके फाइनेंसेस पर आशीष बोलते हैं पिता, उनके बिजनेस पर, उनकी जॉब्स पर हम आशीष बोलते हैं खुदा बाप। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना प्रभु, और स्वर्ग के झरोके खोलकर अपने लोगों पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करें। धन्यवाद खुदावन, इस विनती को, इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता आपके प्यारे बेटे खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह।